झारखंड के साहिबगंज जिले में एक बार फिर मालवाहक जहाज अनियंत्रित होने से 2 या 3 हाइवा और एक चालक गंगा में समाने की सूचना मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा पुल का निर्माण करा रही कंपनी दिलीप बिल्डकॉन का पत्थर चिप्स लदा हाइवा मालवाहक जहाज से गिरकर गंगा में समा गया। घटना में एक हाइवा चालक भी गंगा में लापता होने की खबर मिल रही है। हालांकि केवल एक ट्रक के गंगा में समाने की पुष्टि कंपनी के मैनेजर भानु प्रताप सिंह के द्वारा की जा रही है, लेकिन चर्चा है कि हादसे में डीबीएल कंपनी का एक से अधिक ट्रक गंगा में डूबा है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। वहीं कुछ घंटों के बाद जिला उपायुक्त रामनिवास यादव भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लेते दिखे। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 8 बजे के करीब मालवाहक जहाज पर पत्थर लोड वाहनों के लोडिंग के दौरान किसी वाहन का टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे जहाज टिल्ट कर गया, यानी कि वो अनियंत्रित हो गया, जिससे जहाज पर लोड 2 या 3 हाइवा के साथ एक चालक भी गंगा में डूबने की सूचना मिल रही है। 8 बजे आज जो फ्लोटर है उसके ऊपर ट्रक चढ़ाए जा रहे थे मालवाहक जहाज पे, और जहाज पे चढ़ाने के दौरान किसी ट्रक का टायर ब्रस्ट होने से मिसबैलेंस हुआ है। और मिसबैलेंस होने से जो बाकी टिल्ट कर गया है जहाज, तो बाकी उस पर जो ट्रक थे 4 या 5 जो भी थे, उनमें से 3 तो ऊपर हैं, अभी ट्रक के ऊपर ही टिल्ट किया है। 1 या 2 जहाज जो ट्रक हैं जो गंगा में गिरे हैं। ज़्यादा डेप्थ नहीं है यहाँ पे, 10 मीटर से ज़्यादा डेप्थ नहीं है क्योंकि किनारे पे ही है। तो मिसबैलेंस होने से हुआ है, और जैसे पहले भी घटना हुई है, पहले भी ऐसे ही होता रहा है, पहले भी टायर बस्ट होने से ही घटना हुई थी। तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी तक कोई आदमी मिसिंग, एक आदमी का बताया जा रहा है कि एक आदमी मिसिंग है। एक बार ट्रक जो जहाज पे है वो हट जाएंगे तो तुरंत हम उसको निकालने की कार्रवाई करेंगे। कितने ट्रक गया है सर? अभी 2 या 3 हो सकते हैं, जितना बताया जा रहा है। ज्ञात हो कि साहिबगंज गरम घाट के समीप डीबीएल कंपनी का लोडिंग पॉइंट है, जहां से गंगा पुल निर्माण कार्य के लिए पत्थर चिप्स, सीमेंट, लोहे का रोड समेत अन्य सामानों को मालवाहक जहाज पर लादकर ट्रकों के माध्यम से बिहार के मनिहारी ले जाया जाता है। रोजाना की तरह शुक्रवार की सुबह भी लोडिंग पॉइंट पर लगे मालवाहक जहाज पर पत्थर लोड ट्रकों की चढ़ाई कराई जा रही थी। उसी दौरान एक हाइवा का टायर अचानक ब्लास्ट होने से मालवाहक जहाज अनियंत्रित हो गया, जिससे मालवाहक जहाज पर लोड 1 से अधिक हाइवा पलटकर गंगा में समा गया और अन्य लोड ट्रक वो हाइवा जहाज पर ही पलट गया, जिससे यह दुखद घटना घटित हो गई। जिला प्रशासन की देखरेख में राहत बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट चुका है और फिलहाल मालवाहक जहाज पर पलटे हाइवा को क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है, जिसे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मौके पर पहुंचे कंपनी के इंचार्ज भानु सिंह के अनुसार एक वोल्वो हाइवा गंगा में समाने की जानकारी दी है। साथ ही उस पर सवार ड्राइवर मोहम्मद सफरुद्दीन भी गंगा में समा गया है और अन्य हाइवा मालवाहक जहाज पर ही पलटकर पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि कई न्यूज में जहाज डूबने की भी भ्रामक खबरें चलाई जा रही है, जो कि गलत है। जहाज सुबह 8 बजे अपने लोडिंग के लिए जब जहाज खड़ा हुआ, लोडिंग करने के लिए ड्राइवर बढ़ा, उस दौरान कोई टायर फटने की सूचना मिली और 3 गाड़ी तो जहाज पे ही पलटी मार दिया। एक जहाज नीचे गया है, जिसका ड्राइवर सफरुद्दीन अंसारी अभी तक लापता है। कोई सत्यता नहीं है। एक गाड़ी नीचे गई है, 3 गाड़ी जहाज पे पलटी। 4 लोगों के गायब होने की बात सामने आ रही है। एक की वो जो भी है मेरा एम्प्लॉई है, ऑन रिकॉर्डेड एम्प्लॉई है, और ऑन रिकॉर्डेड में बयान दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है सफरुद्दीन अंसारी ड्राइवर, जो लापता है। सब र्यूमर है। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल दिए कि जहाज डूब गया।
ये र्यूमर है, यहीं पे जहाज लोडिंग के दौरान ही हादसा हुआ है। लेकिन क्या कुछ किया जा रहा है सर कि वो जो निकालने के लिए अभी मैं रेस्क्यू करके सबको निकाल दूंगा। 7 के बीच में शुरू किया, 8 बजे ये लापरवाही सामने आ रही है। 8 बजे से पहले विजिबिलिटी कम थी। 8 बजे जिस समय घटना है उस समय विजिबिलिटी थी, उस दौरान हम यहाँ पे काम शुरू किए। फिलहाल ये बताना मुश्किल होगा कि कितना ट्रक गंगा में समाया है। जिला प्रशासन इसकी सूध लेने में जुटी है। रेस्क्यू के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी हाइवा या ट्रक गंगा में समाया है। आप खबर को देखते रहें और इसकी अपडेट लेते रहें।